जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। श्री लक्ष्मी साधनाओं के प्रमुख रूप से दिए गए हमारे वीडियो में लक्ष्मी वशीकरण साधना, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग और लक्ष्मी कीलन या लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग कई दिए गए हैं और जिन्होंने किया है अद्भुत लाभ उठा लिया है। उन्हीं में से एक प्रमुख प्रयोग आज दे रहे हैं जो रावणकृत है। रावण प्रकांड विद्वान थे हर चीज के, और खास तौर से कीलन और आबद्धता के तो प्रकांड विद्वान थे। कभी ग्रहों का कीलन कर लिया, कभी देवताओं का कर लिया, किसी का भी कर लेते थे। तो इससे पहले मैं गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रयोग और गुरु गोरखनाथ प्रयोग लक्ष्मी कीलन प्रयोग दिया है। आज कीलन का मतलब पहले तो समझ लो। कीलन मतलब किसी को भी बांध लेना और अपने पास रख लेना। रावण का लक्ष्मी कीलन प्रयोग, जिसको करके रखोगे जैसे जैसे हवा आएगी वैसे वैसे उन्नति होती जाएगी और धन आता जाएगा। ऐसे अद्भुत प्रयोग है। कितना ज्ञानी था रावण, इस बात से समझो कि सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रकांड विद्वान, एक जबरदस्त उच्च कोटि का तांत्रिक। आप समझ सकते हैं कि उसके अंत समय में भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ और रावण से राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो। तो आप उसकी महानता को समझ लें। देखो, दुनिया में अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन आपको उनसे क्या सीखना है? अच्छी चीजें यह सीखना है कि उन्होंने तरक्की कैसे की, उन्होंने सिद्धियां कैसे प्राप्त की, हम उनका प्रयोग कैसे करें। और दूसरी सीखने वाली बात यह है जो उनमें बुराइयां हैं उनसे हम कैसे बचें, ताकि उनके जैसी गति हमारी ना हो जाए। इस चीज पे बहुत ध्यान रखें। लक्ष्मी को वशीकरण करना, स्थिर करना। अभी एक चीज और समझाते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अघोर लक्ष्मी प्रयोग भी तत्काल कर दिया, तत्काल स्थिर लक्ष्मी कर दिया और तत्काल लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग भी कर दिए। रिजल्ट तो उनके भी आएंगे, लेकिन उनके प्रभावी नहीं आएंगे। कैसे करना चाहिए उसकी एक पूरा विधान होता है। सबसे पहले आपने एक दिन का धूमावती प्रयोग किया, फिर आपने अघोर लक्ष्मी प्रयोग किया। अघोर लक्ष्मी की एक माला कंटिन्यू चलने दे, शुक्रवार को श्री सूक्त में भी चलाए। मतलब आपने लक्ष्मी का वशीकरण कर लिया, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचना शुरू करें। जब वो आना चालू हो जाए तब उसको स्थिर करें। तो आपने लक्ष्मी का वशीकरण किया और हर रविवार आप उसकी 51 माला 108 माला जब करते हैं पुटली के सामने, प्रतिदिन एक माला, और शुक्रवार को लघु हवन श्री सूक्त में उसके मंत्र को संपुटित करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी का आना चालू हो जाएगा। फिर क्या करना है? अगर शादीशुदा है तो पत्नी से करवाएं स्थिर लक्ष्मी प्रयोग। एक बार खुद कर लें, फिर उसी शंख पे दूसरी और तीसरी बार पत्नी को सिखा दें तो वो करते रहेंगे। अगर नहीं शायद खुद ही कर लें तो उनसे स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करवाएं हर दूसरे तीसरे महीने। ठीक है, 2 लोग हो गए। एक ने लक्ष्मी का वशीकरण कर लिया पति ने, पत्नी ने लक्ष्मी को स्थिर किया। आप उनके अकाउंट पेमेंट रखेंगे, खर्च नहीं होगा, ध्यान रखें। दूसरा, खर्च भी होगा तो तुरंत आ जाएगा, कहीं ना कहीं से योग बनेंगे, आपके पास आएगा, आप तुरंत डालें, वो उनके खाते में स्थिर रहेगा। क्योंकि आपने उलुक वाहिनी लक्ष्मी को खींचा है, उसको स्थिर करना बहुत मुश्किल है, तो आपने वो अमाउंट स्थिर लक्ष्मी प्रयोग पत्नी से करवा के उधर डाल दिया तो वो ठहर जाएगा। बड़ी रोचक जानकारी, अच्छे से समझ ले, कीलन वगैरह समझ में आएगा, आबद्धता वगैरह क्या होती है समझ में आएगा। उसके बाद आपने स्थिर तो कर लिया, पर भग सकता है तो क्या करना है? अगर बिल्ली की चेल है तो उसको कर लें और उसमें जो कीलन मंत्र दिया हुआ है उससे लक्ष्मी को कीलित कर लें। उस मंत्र प्रयोग से लक्ष्मी का कीलन हो जाएगा। श्री सूक्त में भी उस मंत्र को ऐड कर दें। अब दूसरा प्रयोग, गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रयोग, गुरु गोरखनाथ प्रयोग ऑलरेडी हम चैनल पे दे चुके हैं, उनको भी करें उनके समय में। और इस रावणकृत लक्ष्मी कीलन प्रयोग को कर लें। इस प्रयोग को यदि आप कर लेंगे तो लक्ष्मी का कीलन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रयोग आप करेंगे तो लक्ष्मी का आगमन होगा, लेकिन ऐसा नहीं प्रयोग करके छोड़ दिया। अब जैसे मान लो आपने नागेश प्रयोग कर लिया है,
तो नागेश प्रयोग के मंत्र को भी आप श्री सूक्त में ऐड कर दें। जितने जितने लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग किए, जब श्री सूक्त का आप शुक्रवार को हवन करें उसके पहले वो सारे मंत्र करें, सबकी 11-11 आहुति दे दें या एक माला दे सकते हैं वो दे दें, और फिर 3 पाठ श्री सूक्त से आहुति दें, तब उसका रिजल्ट आएगा। ये होता है सिस्टमैटिक तरीके से लक्ष्मी का वशीकरण, उसको स्थिर करना, उसका कीलन करना। आज के प्रयोग में यही लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा प्रयोग और बहुत जबरदस्त प्रयोग। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दें नीचे दिए गए नंबर पर। उसका शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में भेजें। जो लोग अपना डिटेल नहीं है, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है, वो और स्कैनिंग करवा लें। सर से पैर तक की फोटो, जिसमें अंगूठी, तावी, जूते, चप्पल कुछ पहने हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें। पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली की फोटो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो भी खींच के भेजें। साथ में उसका शुल्क 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। 2 से 3 दिन में नंबर आता है। आपको उसमें क्या डिटेल मिल जाएगी, आपको ग्रहों की स्थिति क्या है, जीवन में बार बार असफलता हो रही है आध्यात्मिक या आर्थिक जीवन में तो क्यों हो रही है, शारीरिक दुर्बलता क्यों है, कुंडली में कौन से दोष हैं जिनके निवारण कैसे किए जाएं। साथ में कौन सा व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, विवाह की स्थितियां कैसी रहेगी, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होगा, कौन सा हमारे इष्ट है, किसकी हमें साधना करनी चाहिए, कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए, कौन सा यंत्र हमें धारण करना चाहिए, कौन सी योगिनी साधना हमें पहले करनी चाहिए और कौन सी इष्ट साधना में करनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बहुत से लोगों के फोन आते हैं, मैं अघोर लक्ष्मी, धूमावती प्रयोग आदि की सामग्री नहीं मिल रही। तो हमने बोला है अगर नहीं मिले तो आप हमारे संस्थान से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मार्केट मिल जाए तो वहां से ले लें और प्राण प्रतिष्ठित कर ले। वीडियो हमने चैनल पे दे दिया है, कोई बंदिश नहीं है कि आपको यहीं से लेना है। ठीक है, थोड़ी सी ये चीज होती है कि विशेष साधना को करने के लिए आप सामग्री विशेष बुलवा लिया करें। हर बार आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आपको जाप वगैरह के लिए माला प्राण प्रतिष्ठित करना है तो हमने विधि दे दी, लेकिन जैसे लीलावती अप्सरा साधना हो गई, रावण कृत लक्ष्मी कीलन प्रयोग है, इस टाइप के प्रयोग में जो सामग्री होती है वो अलग अलग मंत्रों से सिद्ध होती है, सामान्य प्राण प्रतिष्ठा से नहीं। तो उस चीज का ध्यान रखें, वहां विशेष सामग्री से पूजन करने पर, कीलन करने पर सटीक रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि आप उससे करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट उससे भी आएंगे, लेकिन पूर्ण प्रभावी रिजल्ट के लिए सही सामग्री का होना आवश्यक है। बहुत से लोग साधनाएं कर रहे हैं, बिना सामग्री कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जितनी वो मेहनत करते हैं वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। उन्होंने 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया मंत्र का, लेकिन उनको रिजल्ट उतना नहीं मिला, बहुत कम मिला। तो सही यदि आपके पास यंत्र माला है तो आपको उसके सही रिजल्ट मिल जाएंगे। आज का काफी थकान हो गई है और रात के भी 12 से ऊपर हो गए हैं। जब दिन में ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है तो थकान हो जाती है, नहीं तो हम डेली 2 या 3 बजे तक जगते हैं, काम ही रहता है। तो सारा काम निपटा के सोते हैं, फिर वापस 6 बजे उठ के 5 बजे, अगर जल्दी सो गए तो 5 बजे, नहीं तो 6 बजे उठ के फिर अपने काम पे लग जाते हैं। हमारी पूजा पाठ चलती है लगभग 10 बजे तक। तो हमने हमेशा कहा है कि आप लोग 11 बजे के बाद फ़ोन लगाएं। ज़्यादातर लोगों के फ़ोन सुबह से आना शुरू हो जाते हैं, तो सुबह से कोई मतलब नहीं है, हम उठा नहीं पाते, हम काम में रहते हैं। तो आप लोग 11 के बाद लगाएं तो बेहतर होगा। चलिए हमारे प्रयोग में आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले आप मंत्र को नोट करिए। मंत्र को नोट करने के बाद इसकी प्रोसेस बताएंगे। सबसे लास्ट में मंत्र बताते, कई बार बता तो देते, लेकिन मंत्र देना ही आपको भूल जाते हैं, या स्क्रीन पे भी हम नहीं बोलते तो ये लोग भी नहीं लगाते हैं एडिटिंग में, तो उसलिए गड़बड़ हो जाती है थोड़ी। इसलिए आज आप पहले ही ले लीजिए, मंत्र को नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं वर वरद लक्ष्मी आबद्ध आबद्ध फट। कमलगट्टे की माला से जाप होगा। 31 माला मंत्र जप है और सिर्फ 1 दिन का प्रयोग है। कब करना है? इसको ग्रहण काल में कर सकते हैं, पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं, कार्तिक मास में कर सकते हैं, किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कर सकते हैं। कैसे करना है? साधक
रात्रि को स्नान कर लाल वस्त्र पहने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। सामने किसी बाजोट पर प्लेट में एक यंत्र निर्मित करें। स्क्रीन पे आपको मंत्र दे रहे हैं। ऐसा यंत्र केसर या कुमकुम से बना ले। यह लक्ष्मी आबद्ध यंत्र है। इस यंत्र की पूजा कर ले और फूल अक्षत चढ़ावे। 9 लक्ष्मी वरद इन 9 कोनों में रख दे। जो यंत्र के अंदर 9 खाने हैं उनमें रख दे। ये 9 वरद 9 सिद्धियों के प्रतीक है, जो पूर्ण रूप से रावण का ऋषि प्रयोग से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होते हैं, विशेष होते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या होते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। अगर साधना करनी है तो मंगा लीजिएगा, क्योंकि उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम। दूसरा, वो करने के बाद में आप जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प सभी अपने पास रखें। कमल गट्टे की माला रखें। गुरु पूजन, गणेश पूजन करें। यंत्र का पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प लेके, हे सदगुरुदेव भगवान, हे माता महालक्ष्मी, हम रावण कृत लक्ष्मी कीलन प्रयोग करने जा रहे हैं। आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए और स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करिए। ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दें। 31 माला मंत्र जप करने के बाद क्या करना है? सभी वर वरद को उठा लें। एक धागा ले ले, किसी भी कलर का, पीला हो, लाल हो, और उनको उसमें पिरो ले या अच्छे से बांध ले। गठान देके जितना टाइट हो सके, गिरना नहीं चाहिए उन्होंने। मुख्य द्वार पर घर के या दुकान के इनको टांग दे। जैसे भी हवा का झोंका उनसे स्पर्श करेगा और अंदर आएगा, लक्ष्मी वरवरत उसके प्रभाव को लक्ष्मी तत्व से युक्त कर देंगे। और जितनी बार हवा उसको टकरा के अंदर आएगी, उतनी ही आपकी आर्थिक और व्यापारिक उन्नति बढ़ती जाएगी। मजबूत धागे का प्रयोग करें, कहीं गिर न जाए। साल भर टंगे रहना चाहिए। साल भर बाद आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। वास्तव में रावण कृत लक्ष्मी कीलन प्रयोग श्रेष्ठ मुहूर्त में करना चाहिए। उत्तम मुहूर्त जो बताए हैं उनमें करें तो उसके लाभ बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इस पूरी साधना काल में आप तिल के तेल या घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं है। इसका मंत्र अपने आप में प्रभावी है। केवल इस प्रकार कीलन करके प्रयोग करने से 100% रिजल्ट आते हैं। ज़्यादातर साबर साधनाओं में हकीक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सफ़ेद करें या काले, तो कोई से भी कर सकते हैं। दोनों मिक्स होंगे तो भी कर सकते हैं। साबर साधनाओं में हमने लिंक यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो में। साबर साधनाओं से संबंधित जो एक और चैनल है, उस पर अभी ज़्यादा वीडियो नहीं है, मात्र 200 वीडियो है, 2 वीडियो हैं, लेकिन जल्द ही उस पर साबर से संबंधित हमें जैसे जैसे समय मिलेगा कुछ विशेष प्रयोग देंगे। वो शमशान जागरण से लगा के शमशान को सुलाने तक का, शक्तियों को बुलाने का, अघोर विधि से शमशान में बैठकर लक्ष्मी को वशीकरण करने का, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनको करके। और देखो, अघोर लक्ष्मी वशीकरण में क्या होता है, अघोर लक्ष्मी की कई सारे दास दासियां, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन डाकन होते हैं। जब आप उनको वशीकरण की वो क्रिया करते हैं तो वो भी वशीभूत हो जाते हैं और आपकी कार्य सिद्धि करने लग जाते हैं। उनके दिमाग में फिर एक ही चीज़ होती है कि मुझे साधक के कार्य सिद्धि करनी, धन संबंधित कार्यों को पूर्ण करना है। तो आपके लिए हर प्रकार से कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। चूंकि आपके पास दृष्टि आदि नहीं होती तो आप उनको देख नहीं पाते, लेकिन इन साधनाओं में ऐसा होता है। अब इस प्रयोग को पहले ही हमने बता दिया कि पहले 1 दिन का धूमावती प्रयोग, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, नागेश आदि करने के बाद में इसको करें। सोनाकर्षण, कमला कंचन, भैरव प्रयोग, भैरव प्रयोग, सोनाकर्षण, भैरव प्रयोग और कमला कंचन प्रयोग, नागेश प्रयोग आदि प्रयोग कर लें आप। महालक्ष्मी की सेवा इन्हें आदि प्रयोग, जो भी लक्ष्मी समय जितने प्रयोग कर सकते हैं उतने सब करिए। वो करने के बाद में फिर आप अगर यह प्रयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये ऐसा प्रयोग है कि ये लक्ष्मी को आबद्ध यानी कीलन कर देगा। और जैसे कि इनको टांगना है द्वार पे, तो हवा के माध्यम से आपके घर में धन की प्राप्ति और आवक कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप इस मंत्र प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही दिन का है, एक ही दिन का ब्रह्मचर्य है, जिस दिन आपको इसको करना है उस दिन उपवास कर लें, एक समय भोजन करें,
तो इसके रिजल्ट आपको आएंगे। अब बहुत से लोग पूछेंगे इसको कब करना है। देखो, वैसे तो इसको रात्रि में करने का विधान है, लेकिन जो हमारा अनुभव है उसको समझे। सुबह 4:50, 4:50 से उधर बाद में आप इसको 5:15 या कितनी देर भी करो, इससे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन 4:10 से 5:15 के बीच में इसको स्टार्ट करो और कर लो, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ये समय होता है लक्ष्मी जी के भूमंडल पे विचरण करने का, घूमने का। तो देखती हैं कि किस भक्त पे क्या कृपा करनी हो। ऐसे समय में आपने उनका कीलन कर लिया तो चमत्कारिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थक गए हैं, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।